जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ था। दोस्तों डॉकयार्ड प्राप्त हुआ था लोथल से। कहाँ से? लोथल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में भूमि सुधार शब्द सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में आया था। दोस्तों भारत में भूमि सुधार शब्द सबसे पहले आया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक होता है। दोस्तों क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम का यौगिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में जोड़े गए थे 42वें संशोधन में। किस संशोधन में दोस्तों? 42वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत कराया था। दोस्तों सती प्रथा का अंत कराने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने कराया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। दोस्तों गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। कितना? 46%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध थी। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थी गंधार काल में। कब? गंधार काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की संघ सूची निम्न में से कौन सा आता है। दोस्तों भारतीय संविधान की संघ सूची में निम्न में से आता है दोस्तों रक्षा। क्या आता है? रक्षा आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सामवेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है। दोस्तों सामवेद संबंधित है दोस्तों किससे? संगीत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए भारत में किस स्थान को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। किसको? कानपुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है शहरी सभ्यता के नाम से। किस नाम से दोस्तों? शहरी सभ्यता के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलवाया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है दोस्तों, राइबोफ्लेविन नाम है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है। दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ली गई है कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से नंद वंश को पराजित किया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित किया था चाणक्य की मदद से। किसकी मदद से दोस्तों, चाणक्य की मदद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन में एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों नेतृत्व में होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण। क्या उद्देश्य था दोस्तों, औद्योगिकीकरण था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। दोस्तों वेदों की रचना हुई थी किस भाषा में दोस्तों, संस्कृत में। वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद समझौता 1858 किनके बीच हुआ था। दोस्तों जो इलाहाबाद समझौता हुआ था 1858 में, वह हुआ था किनके बीच दोस्तों, मुगल सम्राट और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी, वैशाली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। दोस्तों भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, कब हुआ था, 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल में नवनंदन वन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों गुप्त काल में नवनंदन वन की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी दोस्तों, कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। दोस्तों भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था। दोस्तों जो अशोक का अभिलेख था उसको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। दोस्तों नीलगिरी पर्वत स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला किस राज्य में देखी जाती है। दोस्तों द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला देखी जाती है तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इल्बेरी कोड किसने लागू किया था? दोस्तों इल्बेरी कोड को लागू करने वाले हैं लॉर्ड रिपन। किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गिरनार शिलालेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों गिरनार शिलालेख संबंधित है किससे? अशोक से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोज किससे बना होता है? दोस्तों सेल्यूलोज बना होता है ग्लूकोज इकाई से। किसे? ग्लूकोज इकाई से बना होता है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था किसने? यूसुफ मेहर अली ने। किसने? यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। किसमें? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेदों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों वेदों की संख्या होती है कितनी? दोस्तों 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन थी? दोस्तों मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका थी कौन? कैथरीन मेयो। कौन थी? कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में दीवान ए रिसालत किससे संबंधित था? दोस्तों सल्तनत काल में दीवान ए रिसालत संबंधित था किससे? धार्मिक विभाग से। किससे? धार्मिक विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? 1919 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नार्दर्न ब्लॉकहेड शब्द किससे जुड़ा है? दोस्तों नार्दर्न ब्लॉकहेड शब्द जुड़ा है दोस्तों किससे जुड़ा है? द्वितीय विश्व युद्ध से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र धर्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों महाराष्ट्र धर्म शब्द का प्रयोग किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में धन कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता था? दोस्तों गुप्त काल में धन कोषाध्यक्ष कहा जाता था किसको? खलक को। किसको? खलक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कच्छ का रण स्थित है कहाँ दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति शासित क्षेत्र किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति शासित क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 356 से। किससे? अनुच्छेद 356 से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किस शासक ने दोस्तों? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिलता था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड मिलता था कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने सामाजिक न्याय का मैग्मा कार्टा कहा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शेर शाह सूरी ने किस स्थान पर नया नगर दिनपनाह बसाया था? दोस्तों नया नगर दिनपनाह को बसाया था
कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कानून शाही किस शासक से संबंधित है? दोस्तों कानून शाही संबंधित है किससे? शेरशाह सूरी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में सबसे बड़ा पार्क है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अजीम खान किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों अजीम खान प्रधानमंत्री था अकबर का। किसका? अकबर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है गुजरात में। कहाँ होता है? सॉरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? दोस्तों रजिया सुल्तान संबंधित थी गुलाम वंश से। किस वंश से दोस्तों? गुलाम वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कृषि ऋण के लिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कृषि ऋण के लिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब? 1982 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 1931 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गिद्ध बिहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिद्ध बिहार स्थित है बिहार में। कहाँ? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे के अधिकांश औजार किस क्षेत्र से मिले हैं? दोस्तों तांबे और कांसे का औजार अधिकांश मिले हैं चुनहोदड़ों से। कहाँ से? चुनहोदड़ों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों अशोक के शिलालेख को लिखा गया है किस लिपि में दोस्तों? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में दोस्तों? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले क्लास में बताया है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। 1974 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले थे कौन दोस्तों? हेनरी बेकुलर। कौन थे? हेनरी बेकुरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है वह भारतीय संविधान में संबंधित है ग्राम पंचायतों की स्थापना से। किसे? ग्राम पंचायतों की स्थापना से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे
पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत है कौन? अरावली पर्वत। कौन है? अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था कौन? मीरा कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब? 1949 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।